हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कि उनका क्या महत्व है और उनकी क्या रहस्य हैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भारत भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वैद्यनाथ मंदिर भारत शिव का 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ जी के रूप में स्थापित है। सावन के महीने में जहाँ लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान वैद्यनाथ जी को जल अर्पित करते हैं। श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना बाबा वैद्यनाथ के रूप में की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर पर स्थित है। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की जल्दी मुरादें पूरी होती हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना में से श्री वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को 9वां स्थान प्राप्त है। इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास पौराणिक कथा दशकधर रावण से जुड़ी है। भारत भगवान शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग माता सती के बामन भक्ति शक्तिपीठों में से एक है। जहाँ माता रानी का हृदय गिरा था, इसलिए एक शक्तिपीठ को हार्दपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय पुराणों के अनुसार कहते हैं कि लोक कल्याण एवं प्रगति के कल्याण के लिए भगवान शिव 12 जगह पे प्रकट हुए थे और लिंग के रूप में विराजमान रहे। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो 9वां प्रमुख ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भारत में वैद्यनाथ नाम से 3 मंदिर स्थित हैं। एक झारखंड के देवगढ़ जिले में स्थित है, तो दूसरा महाराष्ट्र स्थित है, तो तीसरा हिमाचल प्रदेश। अब वैद्यनाथ मंदिर विवादित भी बना हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान की आराधना में बिता सके। बट देवघर को देवी देवताओं का भी घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला भी लगता है और लाखों शिव भक्त कांवड़ियों की भीड़ में सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। वैद्यनाथ धाम की यात्रा सावन माह से शुरू होकर भाद्र मास तक लगातार चलती रहती है। बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में एक विशाल तालाब है, जिसके आसपास बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ शिव मंदिर माता पार्वती के मंदिर से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के साथ वासुकीनाथ शिव मंदिर दर्शन किए गए हैं, जो कि देवघर से 42 किलोमीटर एक छोटे से गांव में स्थित है। इस प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम के परिसर के सभी मंदिरों के शिखरों पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा हुआ है, जिसे एक अजय शक्ति माना जाता है, जो कि एक सुरक्षा कवच की तरह है। इस प्रकार का पंचशूल रावण ने अपनी लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर लगवाया था। इस विद्या का ज्ञान रावण को राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य से हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि भगवान राम भी इसे भेद नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने इस रहस्य को उजागर किया था। वैद्यनाथ मंदिर जिस जगह स्थित है, उस स्थान को देवघर कहा जाता है, अर्थात देवताओं का घर कहा जाता है। देवघर में बाबा भोलेनाथ का पवित्र एवं भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु बोलबम का जयकारा लगाते हुए दर्शन करते आते हैं और सभी श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा करके पवित्र गंगाजल बाबा को चढ़ाते हैं। रावण जो राक्षस राज रावण था, एक समय क्या किया, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर जब भगवान शिव नहीं प्रसन्न हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से सब आराधना करने लगा। तो हिमालय पर्वत से दक्षिण की और सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ किया। रावण ने कई तरीकों से अत्यंत कठिन तपस्या की। इतने कठोर तपस्या से भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तो कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव की पूजा करने लगा। शास्त्र विधि सेवा पूजा करता और उसके बाद अपने एक सिर काटकर भगवान को समर्पित करता। इस प्रकार उसने 9 मस्तक अपना काट डाले। तब वह अपना अंतिम मस्तक काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और साक्षात प्रकट होकर रावण के पूर्ववत मस्तक जोड़ दिए। भगवान ने राक्षस राज रावण को बाला कर पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव का प्रसाद करके नतमस्तक होकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ, मेरी मनोरथ सिद्ध कीजिए। रावण के इस कथन को सुनकर भगवान शिव तो असमंजस में पड़ गए और कहा, राक्षस
राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव पूर्वक अपनी राजधानी ले जाओ, किंतु ध्यान रखना रास्ते में इसे यदि पृथ्वी पर रखोगे तो वहीं आंचल हो जाएगा। भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने स्वीकार कर लिया और उस शिवलिंग को लेकर अपनी राजनीति की ओर चल दिया। लेकिन भगवान शिव की माया शक्ति के प्रभाव से रास्ते में जाते जाते उसे मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई, तो शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं लघु शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद शिवलिंग के भार से पीड़ित उस ग्वाल ने शिवलिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर शिवलिंग रखते ही वे वहीं स्थिर हो गया। कहते हैं लोक कल्याण एवं प्रकृति कल्याण की भावना से शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया। जब रावण निराश होकर अपनी राजधानी चल दिया, इंद्र आदि देवताओं ऋषियों ने लिंग के बारे में सुनकर उन लोगों ने अति प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से शिवलिंग की पूजा और स्थापना की। इस प्रकार रावण द्वारा किए वाले तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा द्वारा भगवान श्री वैद्यनाथ जी का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ दिखाई देती है। हर हर महादेव। हर हर